ये 100% इफ़ेक्टिव रहा। दुश्मन के जितने भी टारगेट्स थे, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो यूएवीज़ हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हों, उसको इसने बखूबी सर्च और डिटेक्ट किया। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए या दुश्मन द्वारा भेजे गए टारगेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस गन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मेरे पीछे जो आप एक रडार देख पा रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है और ये अर्ली वार्निंग रडार आज के समय का आधुनिक रडार है। इस रडार में लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये काबिलियत रखता है लॉन्ग रेंज से अपने दुश्मन के टारगेट्स को सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इसके लॉन्ग रेंज की काबिलियत होने के कारण ही दुश्मन के जितने भी टारगेट्स थे, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो यूएवीज़ हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हों, उसको इसने बखूबी सर्च और डिटेक्ट किया और इसके टारगेट के डाटा को हमारे आपके दाईं तरफ जिस रडार को आपने अभी देखा होगा, वो हमारा एक फायर कंट्रोल रडार है। इस टारगेट के डाटा को इसने फायर कंट्रोल रडार को पास किया और फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम ने उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाकर एक इफ़ेक्टिव फायर खोला और जिससे वो हवा में ही बर्बाद हो गया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अपना ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें आकाश तीर सिस्टम ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। ये सिस्टम एक सेंट्रली ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि एयरफोर्स रडार्स, आर्मी की रडार्स जितनी हैं उनसे इंटीग्रेटेड है। जितने भी अपने एरियल ऑब्जेक्ट्स एयरबोर्न होते हैं, उनका जो सर्च करके जो भी रडार उनको डिटेक्ट करती है, वो इसमें कोलैबोरेट होकर एक एयर सिचुएशन पिक्चर हमारे पास आ जाती है, जिसके बदौलत हम ये देख पाते हैं कि इसमें से हमारे फ्रेंडली कौन से हैं और हॉस्टाइल कौन से हैं। जो भी हॉस्टाइल होते हैं, जैसे कि इस बार ऐसा ही हुआ कि जो एनिमी के ड्रोन थे वो काफ़ी मात्रा में हमारे लोकेशंस पे आए, तो उस समय हमारे आकाश तीर सिस्टम ने उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया और जो भी नियरेस्ट वेपन सिस्टम उनकी लोकेशन के हिसाब से था, उसको हमने डेजिग्नेट किया कि आप इन 5 ड्रोन या इन 10 ड्रोन का आपको डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बदौलत हम इफेक्टिवली जितने भी ड्रोन एनिमी की वहाँ लोकेशन से हमारे टेरिटरी में आए, हमने सभी को निस्तनाबूद किया। तो कितना इफेक्टिव रहा? इस बार देखा गया कि पाकिस्तान ने तो 2 दिन 3 दिन लगातार कोशिश की, लेकिन कोई सक्सेस रेट उनको मिल नहीं पाया, बिल्कुल उनका मोराल ही डाउन हो गया। हाँ जी, उसके बाद ये 100% इफेक्टिव रहा। जितने भी ड्रोन एनिमी ने जो उनका मिशन था या ऑब्जेक्टिव था उसके लिए उड़ाए थे या और एयरबोर्न करे थे, वो हमने सभी के सभी हमने उनका खात्मा किया। और जो हमारा मिशन था और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि दुश्मन को उनके जो भी एम है वो अचीव ना करने दें, हम उसमें सक्सेसफुल रहे। इस गन ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए या दुश्मन द्वारा भेजे गए टारगेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस गन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जिससे हमें
ये एहसास हुआ कि ट्रेनिंग में जो हमने सिखलाई हासिल की थी वो आज ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए हमने दिखा दिया कि हमारे पास भी ऐसी गन सिस्टम है जिससे हम किसी भी एयर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जो पैसिव आईआर सीकिंग पे काम करता है, यानी कि किसी भी एरियल ऑब्जेक्टिव में जो भी उसका हिट सिग्नेचर होता है, ये वेपन सिस्टम उस हिट सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करता है और उसको लॉक ऑन करके उस पर फायर होता है। तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, काफ़ी ड्रोन्स भी वहाँ से आए, यूएवी भी उन्होंने, तो किस तरह से इससे उनको मार गिराया गया? ये वेपन सिस्टम जहाँ पे भी डिप्लॉयड था, इसको समय से अर्ली वार्निंग आकाश तीर कमांड पोस्ट के थ्रू मिली और इसके जो भी फायरर्स थे, इन्होंने जिस भी टाइप का एरियल थ्रेट था, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका खुद का आईआर सिग्नेचर होता है, उस आईआर सिग्नेचर को पकड़ा और उसको हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो काफी सारे लॉटरिंग एमुनिशन इसने मार गिरा। हाँ, जिन जिन BAVPs के प्रोटेक्शन के लिए वेपन सिस्टम डिप्लॉय था, उन पे इसने किसी भी लॉटरिंग म्यूनिशन को आने नहीं दिया और सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो काफी ज्यादा सक्सेस रेट है इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा है। हेप्टर्स और फाइटर्स के अगेंस्ट आप बोल सकते हैं 75% से ज्यादा इसका किल रेशियो है। तो ये काफी सक्सेसफुल और पोटेंट वेपन है। और अभी जो ये लॉटरिंग म्यूनिशन था उसके खिलाफ किस तरह कारगर रहा है? ये जो भी लॉटरिंग म्यूनिशंस थे वो किसी भी टारगेट को एक्वायर करने के लिए उसके लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में पहुंच के उसका सर्वे करके उसको लॉक ऑन करते हैं और इतनी रेंज इस सिस्टम के लिए काफी है कि वो उस लॉटरिंग म्यूनिशन को लॉक ऑन करे और उस पर फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करे।